तो हम लोग इसके पहले वीडियो में क्लास किए थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना बाबू? क्लास कर लिए। और विशेषण में ही दो टर्म और पढ़ने होते हैं, वो विशेष्य है और कौन है? प्रविशेषण। प्रविशेषण। तो जो प्रविशेषण है और जो विशेष्य है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी सर। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं विशेषण फिर से, है ना? जी सर। तो विशेषण में अगर हम न को हटा देते हैं तो क्या बन गया? विशेष। क्या बन गया? विशेष। अब विशेष के मतलब कुछ होता है खासियत, और विशेष के मतलब कुछ होता है बाबू? विशेषता, है ना? अगर मान लिया जाए कि कोई लड़का है और लड़का का विशेषता यह है कि लड़का कैसा है, यानी जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की अगर विशेषता को दर्शाता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। बस ही है। खट्टी इमली जो होती है कैसी होती है बाबू? खट्टी इमली। इमली की विशेषता है हम खाएं चाहे नहीं खाएं, इमली खाने से मुंह में खट्टापन तरह का महसूस होता है और मुंह में अपना जीभ में पानी आ जाता है। इमली का गुण है, इमली का खासियत है, इमली का विशेषता है। इमली कैसा है? खट्टी। बोले खट्टी क्या कहलाएगा? विशेषण। क्योंकि इमली किसी फल का नाम हो गया, है ना? और इसकी विशेषता क्या है? खट्टी। यही खट्टी क्या कहलाएगा? विशेषण। अब हमको समझना है क्या बाबू? विशेष। अब ध्यान दीजिएगा, लड़का कैसा है? ईमानदार। इमली कैसा है? खट्टा। लड़की कैसी है? सुंदर। सुंदर लड़की है। बोलो घड़ी कैसी है? पुरानी। पुरानी घड़ी है। अब समझिएगा, खट्टी किसके लिए? इमली के लिए। ईमानदार, लड़का। सुंदर, लड़की। पुरानी, घड़ी। है ना? जो खट्टी है यह विशेषण है। बोलो किसका? इमली का। ईमानदार जो है यह विशेषण है किसका? लड़का। सुंदर जो है विशेषण है किसका? लड़की का। पुरानी जो है विशेषण है किसका? विशेषण है इसका मतलब वह किसी न किसी का, चाहे तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसके बारे में क्या बताता होगा? है ना बाबू? तो कहता है कि विशेषण, कोची जी? विशेषण। कोच बाबू? विशेषण जिस शब्द की बताई जाती है, यानी विशेषता, विशेषता जिस शब्द की बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष। क्या बोलते हैं? विशेष। बोलो जी, इमली कैसी है? खट्टी। खट्टी है कि नहीं है? खट्टी किसकी विशेषता है? इमली की। तो जेकर विशेषता बताई जाए तो खट्टी होना विशेषता किसका है? इमली का। तो जिसका विशेषता बताया जाएगा यही कहलाएगा बाबू कोची? विशेष। विशेष है। क्या कहलाएगा? विशेष। बस हो रहा है ना? अब देखिए, ईमानदार है किसी की विशेषता बता रहा है, किसका विशेषता बता रहा है? लड़का। ध्यान दीजिए, यहाँ पर विशेषता किसका बता रहे बाबू? लड़का का। तो कहता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण जिस शब्द की बताई जाती है वह शब्द जो है विशेष कहलाता है। बात समझे? देखिए, बोलो जी, सुंदर किसके लिए आया? लड़की के लिए। सुंदर विशेषता किसकी है? जिसकी विशेषता बताया जाए क्या कहलाएगा? विशेष। और लड़की की विशेषता क्या है? सुंदर। ये क्या कहलाएगा? विशेषण। क्या कहलाएगा? विशेषण। बोलिए घड़ी कैसी है? पुरानी। घड़ी की विशेषता क्या है? पुरानी। को हो गया बाबू? विशेषण। विशेषता किसकी है? घड़ी। विशेषता कौन शब्द की है? विशेष। यही हो गया बाबू को जी। विशेष। समझ आ गया? Yes, sir. कोई दिक्कत? नहीं। हम सवाल दे रहे हैं, वह पुरानी घड़ी है। वह पुरानी बोलो जी, घड़ी कौन सी है? पुरानी। घड़ी क्या है? विशेष की विशेषण? विशेष से कुछ होगा? और पुरानी। घड़ी की विशेषता क्या है? पुरानी। जो विशेषता बताए विशेषण कहलाएगा, और जेकर विशेषता बताई जाए तो विशेषता किसका है? घड़ी का। तो विशेष हो गया। समझे? कोई दिक्कत आप लोग को? आओ देखते हैं, है ना बाबू? चलिए
अब हम लोग उदाहरण और लिख लेते हैं। चलिए हम क्या लिखें बोलिएगा। मोटी किताब। मोटी किताब। मोटी किताब। मोटी किताब। बोलो जी, किताब की विशेषता क्या है? मोटी। तो जो विशेषता बताए उससे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषता बताने वाला मोटी ना है जी। तो मोटी कौन हो गया? बोलो किसकी विशेषता है? किताब की। जेकर विशेषता बताया जाओ क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता आप समझिए। यानी जो विशेषण है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताती है, विशेषण क्या है? मोटी। कौन शब्द को बता रहा है? किताब। क्या कहलाएगा? विशेषण। तो दिक्कत समझ में आया? अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे परिवेशन। प्रविशेषण। प्रविशेषण। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए कि कोई लड़की है और वह लड़की कैसी है? सुंदर लड़की। ठीक है, कोई लड़की जा रही है, आप उसे देखें, सब कुछ बोला कि लड़की सुंदर है, अच्छी लड़की है ना, ब्यूटीफुल लड़की है, सब कुछ बोला है आपको। और वह लड़की जो है धीरे धीरे अपना जा रही, क्या आप उसको बोल सकते हैं? थोड़ी नहीं सर। आप उसको अनुभव कर रहे हैं कि हाँ लड़की सुंदर है ना, सही। वह लड़की चली गई और उसको जाने के बाद उसी की एक लड़की है, उसी की बहन है, वह एक लड़की है, और वह जो लड़की जा रही है, जो दूसरा बार लड़की जा रही है, उसकी बहन जो है, उसको लोगों ने देखा और बोल रहा है कि ये लड़की बहुत सुंदर है। इतनी बड़ी सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है। और समझिएगा बाबू, जो पहले गई बड़ी वाली बहन वह भी लड़की है, जो दूसरी बारी गई छोटी बहन वह भी कौन सी है बाबू? लड़की है कि नहीं? और दोनों के दोनों कौन सी है? सुंदर है कि नहीं? सुंदर है। अब बोलो जी, लड़की हो या लड़का हो, भी सुंदर बता रहा है, किसके बारे में? लड़का या लड़की के बारे में। यानी ये विशेषता हो गया। तो जो विशेषता होता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण। अब जो लड़की पहले जा रही है उसको लोग बोलेगा कि कोई सुंदर थी, अरे वही सुंदर थी, ये लड़की जा रही है जो बहुत सुंदर है। सुंदर ना, बहुत सुंदर। बोलो जी, बहुत सुंदर लड़की। अब विद्यार्थी का बताएंगे हमें कि बहुत सुंदर के लिए आया कि बहुत लड़की के लिए आया? बहुत सुंदर के लिए आया। किसके लिए आया? सुंदर के लिए। लड़की तो एक ही है, हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं कि सुंदर कम है कि ज्यादा। तो सुंदर की विशेषता बता रहा है। बोलो बात सही कि गलत? सही है। विशेषता किसके बता रहा है? सुंदर की। और सुंदर कौन सी है? सुंदर कौन सी है? विशेषण। और विशेषण के क्या बता दिया? विशेषता। विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला कौन है? बहुत। तो कहता है कि वैसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है उससे हम प्रविशेषण कहते हैं। फिर समझिए, लड़की कैसी है? सुंदर। लड़की की विशेषता क्या है? सुंदर। जो विशेषता होता है क्या कहते हैं? विशेषण। लेकिन सुंदर, अब सुंदर मैंने कोई कम सुंदर कि ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर, अंतर है ना? तो बोलो लड़की एक ही है, उसको भी दो आंख, इसको भी दो, हर चीज दो उसका, और हर चीज अंगा को सबका बराबर है। लेकिन अंतर किसमें जा रहा है? अंतर है किसको में? सुंदर है ना? कभी कभी ऐसा सुनते होंगे कि लड़की जो मान की शादी होता है तो लड़की सुंदर है, बहुत सुंदर लड़की है, गरीब घर की ही है, लेकिन लड़की कैसी? बहुत सुंदर है, बड़ा घर में जा रही है। क्यों? तो लड़की क्या गुण नहीं दिखा रहा है, वो गुण दिखा रहा है किसको? सुंदर को। बस ही है। तो सुंदर क्या है? वो लड़की की विशेषता है। आप विशेषता तनी मनी ना, बहुत। तो जो विशेषण की विशेषता होता है क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। प्रविशेषण।
मोटी लड़की, मोटी लड़की। बोल लड़की कैसी है? मोटी। चलो मोटी का से दिमाग में कोई अलग बात नहीं आता, लेकिन हम जोर दिए बहुत मोटी तो सब हंस लगता है। ओ मोटी बहुत लड़की है, बहुत मोटी है, यानी कौन चीज लड़की एक ही है, विशेषता कौन सी के? मोटी के। और विशेषण की विशेषता बता रहा है कौन चीज? बहुत मोटी। बहुत कौन सी का रहेगा? प्रविशेषण, मोटी विशेषण और लड़की विशेष। समझ में आया? Yes, sir. वो दिक्कत है नहीं। तो विशेष से लिख करके डैश लिखिए, विशेष से, कल दंड का सवाल विशेष से, हाँ विशेष से लिखिए, विशेष से, विशेष से लिखिए। विशेषण, विशेषण, कितने टन विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताती है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताती है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताती है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताती है उसे विशेष्य कहते हैं। निकले बाबू, उससे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर घड़ी, सुंदर घड़ी, पुरानी पुस्तकें, पुरानी पुस्तकें, ईमानदार आदमी, इत्यादि। चलिए पहला एग्जाम्पल क्या बोले बाबू, बोलिए थोड़ा सा। सुंदर घड़ी, सुंदर लड़की, लड़की है, घड़ी है, घड़ी, घड़ी, सुंदर घड़ी, सुंदर घड़ी। बोलो जी, सुंदर किसकी विशेषता है? घड़ी की। घड़ी की। तो घड़ी के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, लिखो जी, घड़ी के नीचे अंडरलाइन। बोलो जी अगला पूछिए, पुरानी पुस्तक, पुरानी किसकी विशेषता है? पुस्तक की। तो पुस्तक का अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरग्राउंड, अंडरलाइन बाबू देखो, नीचे से हल्का देखो जी। छेद दिन खाली इससे पाइप सुंदर लड़की लिखा है, सुंदर लड़की। हाँ, तो क्या पता करना है कि विशेष कौन है? बोलो लड़की की विशेषता सुंदर है। सुंदर किसकी विशेषता है? लड़की की। लड़की का अंडरलाइन कर दीजिए कि यही जो है आपका विशेष्य है। को दिक्कत बाबू? लिखिए प्रविशेषण, आदमी ईमानदार है, आदमी प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की, लिख लेंगे। बहुत ईमानदार आदमी, बहुत ईमानदार आदमी, अति सुंदर घड़ियां, अति सुंदर घड़ी लिखिए, अति सुंदर घड़ी, अति सुंदर घड़ी लिख लिए। तो देखिए हम लोग
संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष और प्रविशेषण पढ़ लिए है ना बाबू। तो जितने विद्यार्थी जो यूट्यूब के माध्यम से क्लास कर रहे हैं, आपको समझ में ना आए, परेशानी हो, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के पास शेयर करें। और अगर लॉकडाउन की वजह से जो भी क्लास बंद है, जैसे ही सरकार आदेश करती है आपका क्लास जो है अपने पूर्व के निर्धारित टाइम पर आपका क्लास शुरू किया जाएगा। आप लोग घर पे रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।